दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों इस वीडियो में हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। इनका जीवन काल 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व माना जाता है। किनका? अरस्तु का। ये प्लेटो के शिष्य थे। इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं पोएटिक्स और हेटेरियस। पोएटिक्स ग्रंथ है इनकी प्रसिद्धि का आधार माना जाता है, यानी इसी ग्रंथ के लेखन के साथ ही ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रसिद्ध हो गए। और जो इन्होंने हेटेरियस ग्रंथ लिखा वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भाषण शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। काव्यशास्त्र के नाम से इनका ग्रंथ पेरिपोइटिकेस इनका काव्यशास्त्र प्रसिद्ध है। इनका तखनेस रिटोरिकेस इनका भाषा शास्त्र प्रसिद्ध है। ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिसमें भाषण शास्त्र, भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र और इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ, इन मुख्य ग्रंथों की यहाँ पर चर्चा की है। और जब इनकी बात की जाती है तो इन्होंने तो 200 से अधिक ग्रंथों की चर्चा में की है। तो ये यहाँ पर हम सिर्फ 4 ही इनके मुख्य जो ग्रंथ हैं उनको इंक्लूड किया है। शिष्य परंपरा में सर्वप्रथम सुकरात का नाम लिया जाता है। इनके शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर महान। अनुकरण शब्द जो अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया, प्लेटो ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया, जिसकी चर्चा हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। ये यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। क्या है? मिमेसिस यूनानी भाषा का है और इसका हिंदी पर्याय क्या माना जाता है? अनुकरण माना जाता है। हिंदी में यह शब्द इंग्लिश भाषा के इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। इंग्लिश भाषा का इमिटेशन और उससे रूपांतरित शब्द अनुकरण बना है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया। किसने? अरस्तु ने काव्य को किस दृष्टि से देखा है? सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है और दार्शनिक, राजनीतिक और नीति शास्त्र के बंधन से काव्य को मुक्त कर दिया। और अरस्तु यथार्थवादी कवि थे। इन्होंने अनुकरण के संबंध में देखिए क्या कहा है? आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। इंग्लिश में सिद्धांत के अंतर्गत काव्य को क्या माना है कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, यानी कला प्रकृति की अनुकृति है। कला को इन्होंने प्रकृति की अनुकृति माना है। किन्होंने? अरस्तु ने माना है। प्रकृति से उनका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ आंतरिक रूपों को भी इन्होंने सम्मिलित किया है, जिसमें काम, क्रोध और मनोविकार आदि से इनका है। प्रकृति का संबंध क्या है? जगत के बाह्य गोचर के साथ साथ इन्होंने आंतरिक रूप में क्या क्या लिया? इन्होंने काम, क्रोध और मनोविकार को भी इन्होंने सम्मिलित किया है। अरस्तु ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना है। अरस्तु है वो हूबहू नकल को अनुकरण नहीं मानते हैं। उन्होंने प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। ये इनका मानना था कि जो हमारी प्रकृति में अनेक दोष हैं, जो त्रुटियां रही हुई हैं, जो कमियां रही हुई हैं, वो अनुकृति की प्रक्रिया से ही वो पूरे किए जा सकते हैं। ये इनके विचार हैं अनुकरण सिद्धांत में। अरस्तु मानते हैं कि काव्य के लिए वस्तु कैसी है और अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देता है। अरस्तु मानते हैं कि काव्य है और काव्य में किस पर बल दिया जाना चाहिए कि वस्तु कैसी है, और अपेक्षा की जाती है कि वो वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। ये काव्य में इस बात पर बल देना चाहिए। अनुकरण शब्द की व्याख्या में इन्होंने महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, रौद्र स्रोत आदि जो शब्द है वो सामान्य रूप में अनुकरण के ही विभिन्न प्रकार इन्होंने माने हैं। अब देखिए इन्होंने अनुकरण सिद्धांत में महत्वपूर्ण बातें कौन सी कही हैं? कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। कविता के संबंध में क्या विचार रखते हैं
कि ये तो जगत की अनुकृति है और अनुकरण है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण की प्रक्रिया को क्या मानते हैं? आनंददायक मानते हैं। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त कर लेते हैं। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को ही इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे आनंद की प्राप्ति हो। इसमें उन्होंने शिवम की अपेक्षा सुंदरम पर बल दिया। सुंदरम पर बल किसने दिया? अरस्तु ने दिया। शिवम पर बल दिया था प्लेटो ने, और अरस्तु जो इनके शिष्य थे इन्होंने सुंदरम पर बल दिया है। अनुकरण की प्रवृत्ति मानव में शेषवावस्था से ही विद्यमान रहती है, यानी शेषवावस्था से ही मानव है वो अनुकरण करना सीख जाता है और अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, ये अरस्तु मानते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतश्चेतना को कम महत्व दिया गया है। ये इसकी महत्वपूर्ण त्रुटि रही है, इस सिद्धांत की कमी रही है कि इन्होंने अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचे कला की सहजानुभूति मानता है, अनुकरण नहीं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारे नोट्स आपको कितने उपयोगी लग रहे हैं।